नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों। आज फिर से एक खौफनाक एवं दिल दहला देने वाली कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी कोलकाता के रहने वाले प्रभाकर बनर्जी की है। आपको इस कहानी के हर एक मोड़ पर डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक प्राचीन वीरान हवेली घने कोहरे में छिपी हुई और सरसराते पेड़ों से घिरी। इसके अंदर छिपे हैं एक दर्दनाक अतीत के रहस्य, जिन्हें बस उजागर होने का इंतजार है। हमारा मुख्य पात्र एक पुरानी धूल से भरी डायरी पाता है, जिसके पन्नों पर बसी है अनुराधा की कहानी, एक महान नृत्यांगना जिसकी जिंदगी और सपनों को विश्वासघात ने तबाह कर दिया था। लेकिन अनुराधा की कहानी उसकी मौत पर खत्म नहीं हुई। उसकी बेचैन आत्मा आज भी इन गलियारों में घूमती है, अपने अधूरे नृत्य को पूरा करने की चाहत में। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगती हैं। घुंघरू की गूंज, दरवाजों का खुद ब खुद खुलना और एक उदास परछाई का दिखना। जिज्ञासा और एक अनजाने बंधन से बंधा प्रभाकर बनर्जी उसकी मदद करने के लिए मजबूर महसूस करता है। लेकिन इस यात्रा में जीते और मरे हुए के बीच की रेखा धुंधली हो जाएगी। क्या प्रभाकर अनुराधा की आत्मा को शांति दिला पाएगा या खुद भी हवेली के अंधेरे रहस्यों में खो जाएगा? इसलिए कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा। डर और खौफ का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। तो चलिए अब यह कहानी प्रभाकर बनर्जी की जुबानी सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभाकर बनर्जी है और मैं कोलकाता का एक साधारण पत्रकार हूं। मेरे जीवन में अब तक जितनी भी कहानियां मैंने लिखी थीं, वे सब आम थीं। लेकिन कुछ दिनों पहले मेरा जीवन एक अजीब मोड़ पर आ गया। एक सुबह जब मैं अपने ऑफिस में चाय का कप हाथ में लिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, मेरे संपादक रंजन सिन्हा ने मुझे एक असाधारण असाइनमेंट दिया। प्रभाकर, उन्होंने कहा, कोलकाता की पुरानी नृत्य अकादमी के बारे में कुछ अजीब सुनने को मिल रहा है। कहते हैं वहां अब भी रातों को घुंघरू बजते हैं। मैं थोड़ी देर तक उनकी बात सुनता रहा, फिर पूछा, क्या आप मजाक कर रहे हैं सर? लेकिन उनके चेहरे पर गंभीरता थी। यह कोई मजाक नहीं था। यह हवेली बंद पड़ी है, फिर भी लोग वहां अजीब घटनाएं देखते और सुनते हैं। मुझे इस पर एक अच्छी कहानी चाहिए, उन्होंने कहा। मैंने पहले तो इसे एक साधारण असाइनमेंट की तरह लिया, लेकिन जितनी गहराई से मैंने इसके बारे में सोचा, उतना ही मेरे अंदर एक अजीब उत्सुकता जागने लगी। कोलकाता की इस पुरानी हवेली के बारे में बहुत कुछ सुना था मैंने। लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे। वहां कभी एक प्रसिद्ध नृत्य अकादमी हुआ करती थी, जो अब वीरान पड़ी थी। उस अकादमी की एक नामी नर्तकी थी, जिसका नाम मैंने बचपन में भी सुना था। यह सब सोचकर मैंने यह असाइनमेंट स्वीकार कर लिया। जब मैं हवेली की जांच करने के लिए पहली बार वहां पहुंचा, तो मुझे लगा कि यह केवल एक पुरानी खंडहर हो चुकी इमारत है, जिसमें अब कुछ भी खास नहीं बचा है। लेकिन हवेली के बाहर कदम रखते ही जैसे किसी ने मेरी रूह को झकझोर दिया हो। चारों ओर वीरानी और सन्नाटा था, जैसे समय ने यहां आकर रुकने का फैसला कर लिया हो। मैंने देखा कि हवेली के चारों ओर उगे घने पेड़ों के कारण वह जगह और भी डरावनी लगने लगी थी। पुराने टूटे फूटे दरवाजे और खिड़कियां हवेली की दुर्दशा की गवाही दे रहे थे। यह सब देख मुझे अंदर से कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन पत्रकारिता की जिम्मेदारी ने मुझे वहां से भागने नहीं दिया। आखिरकार मैंने अपने भीतर की घबराहट को दबाकर हवेली के अंदर कदम रखा। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि यह कदम मेरे जीवन का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगा। मेरी जिज्ञासा और पेशेवर जिम्मेदारी ने मुझे इस भूतिया हवेली के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन कहीं न कहीं मुझे यह एहसास हो रहा था कि मैं किसी ऐसी जगह आ पहुंचा हूं जहां इंसानों का प्रवेश वर्जित है।
जब मैं हवेली के अंदर पहुंचा तो उसकी खामोशी ने मुझे भीतर तक हिला दिया। वहां की हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने लकड़ी के संदूक को बहुत सालों बाद खोला गया हो। दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी थी और पुराने फर्नीचर के टुकड़े चारों ओर बिखरे पड़े थे। मैंने कैमरा निकाला और कुछ तस्वीरें ली, लेकिन उन तस्वीरों में जो अजीब सा एहसास हो रहा था उसे कैमरा नहीं पकड़ सका। वहां एक समय में क्या हुआ करता था, ये जानने की इच्छा मुझ में बढ़ती जा रही थी। कहते हैं यह हवेली कभी रामचंद्र मुखर्जी की थी, जो कोलकाता के मशहूर जमींदारों में से एक थे। उन्होंने यह हवेली अपनी बेटी अनुराधा के लिए बनवाई थी, जो एक बेहतरीन नर्तकी थी। सविता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उसके नृत्य को देखने के लिए दूर दूर से आते थे। लेकिन हवेली के इतिहास के पन्नों में एक अजीब मोड़ तब आया जब अनुराधा की अचानक मौत हो गई। कहते हैं वह नृत्य करते हुए मंच पर ही गिर पड़ी थी और उसकी आत्मा अब भी इसी हवेली में भटकती है। यह सब सुनकर मेरी रुचि और भी बढ़ गई। मैंने सोचा, क्या यह सच है या केवल एक लोक कथा? मैंने स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू की। वे सभी एक ही कहानी सुनाते थे। अनुराधा की आत्मा आज भी इस हवेली में नृत्य करती है। रात के समय वहां से घुंघरू की आवाजें आती हैं। किसी ने कहा, रामचंद्र मुखर्जी अपनी बेटी की मौत के बाद कभी ठीक से जी नहीं पाए। उन्होंने हवेली बंद कर दी और खुद को दुनिया से काट लिया। यह सब सुनकर मेरे मन में एक अजीब सा डर और जिज्ञासा का मिश्रण पैदा हो गया। मैंने कुछ पुराने दस्तावेज खंगाले, जिनमें हवेली और अनुराधा के जीवन से जुड़े तथ्य दर्ज थे। वहां मुझे रामचंद्र मुखर्जी के पत्र और अनुराधा की पुरानी तस्वीरें मिली। इन दस्तावेजों से साफ हुआ कि अनुराधा की मौत एक रहस्यमय घटना थी। लोगों ने कहा कि उसकी मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ अलौकिक तत्व शामिल थे। क्या वाकई अनुराधा की आत्मा आज भी यहां भटकती है? ये सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगा। इस हवेली का इतिहास जितना दिलचस्प था, उतना ही भयावह भी। मैं सोचने लगा कि इस जगह पर आकर मैंने क्या गलती की है। क्या मुझे वाकई इस कहानी की तह तक जाना चाहिए, या फिर यह मेरे लिए एक चेतावनी है कि मैं वापस लौट जाऊं? लेकिन पत्रकार होने के नाते मैं इन सवालों को छोड़कर वापस नहीं जा सकता था। मैं इस कहानी के हर पहलू को जानने के लिए अब पूरी तरह से तैयार था। हवेली के इतिहास को जानने के बाद मैंने सोचा कि इस जगह को खुद अपनी आंखों से देखना और महसूस करना चाहिए। हवेली का दौरा करना मेरे लिए एक अलग ही अनुभव था। मैंने जैसे ही हवेली के मुख्य दरवाजे को धक्का दिया, वह धीरे धीरे चरमराकर खुल गया। अंदर कदम रखते ही हवेली की शांति और अजीब वातावरण ने मुझे चौंका दिया। दीवारों पर पड़ी दरारें और छत से लटकती धूल भरी जालियां उस जगह की पुरानी और भूली हुई हालत को दर्शा रही थीं। कमरों में बिखरा हुआ फर्नीचर और फर्श पर जमी धूल ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह हवेली बहुत समय से बंद पड़ी थी। लेकिन इस जगह की वीरानी में कुछ ऐसा था जो मुझे असहज कर रहा था। हवेली के अंदर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। मैंने अपने कैमरे से कुछ और तस्वीरें ली, लेकिन हर तस्वीर में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत मेरे आसपास मंडरा रही हो। जैसे ही मैं हवेली के एक कमरे में पहुंचा, मैंने देखा कि वहां एक पुराना पियानो रखा था। उसकी चाबियां धूल से ढकी हुई थीं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वह अभी भी किसी के स्पर्श का इंतजार कर रहा हो। मैंने पियानो के पास जाकर उसकी चाबियां को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ उसकी चाबियां के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरी उंगलियां जम सी गईं। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे वहां से दूर जाने का संकेत दे रही हो। मैंने वहां से हटकर हवेली के दूसरे हिस्सों का दौरा किया। एक कमरे में मुझे कुछ पुराने चित्र मिले, जिनमें से एक अनुराधा का था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे घूर रही थी। मुझे लगा जैसे वह चित्र मुझे कुछ कहना चाहता हो। मैंने चित्र को ध्यान से देखा, लेकिन अचानक मुझे महसूस हुआ कि कमरे की हवा और भी भारी हो गई थी। मेरे माथे पर पसीना आने लगा और मेरे अंदर एक अजीब सा डर समाने लगा।
मैंने वहां से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन हवेली की घुटन भरी हवा मुझे बाहर जाने से रोक रही थी। ऐसा लग रहा था कि हवेली की दीवारें मुझे अपने अंदर समा लेना चाहती हैं। जब मैं आखिरकार हवेली से बाहर निकला तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उस पुरानी हवेली का दौरा मेरे लिए एक असाधारण अनुभव था जो मेरे दिमाग में गहराई से बस चुका था। मुझे अब एहसास हो रहा था कि इस जगह पर कुछ तो है जो सामान्य नहीं है। क्या यह वास्तव में भूतिया है या यह सब मेरी कल्पना का हिस्सा है? उस रात जब मैं हवेली के अंदर ही था तो मैंने पहली बार कुछ अजीब महसूस किया। हवेली में रात का समय और भी भयानक हो जाता है। चारों ओर सन्नाटा और हवाओं की हल्की सरसराहट मेरे अंदर एक अजीब सा भय पैदा कर रही थी। मैंने अपना लैपटॉप निकाला और उस पर कुछ नोट्स बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरा ध्यान बार बार भटक रहा था। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, हवेली के वातावरण में भी एक बदलाव आ रहा था। अचानक मुझे लगा कि मैंने कुछ सुना है। मैंने ध्यान से सुना और फिर वही आवाज आई, घुंघरू की हल्की हल्की झंकार। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि यह मेरी कल्पना हो सकती है, लेकिन आवाज इतनी साफ थी कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। मैंने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। मैंने सोचा कि शायद यह हवा का शोर हो सकता है, लेकिन आवाज फिर से आई। इस बार वह पहले से भी ज्यादा स्पष्ट थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मेरे कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ गए जहां से आवाज आ रही थी। मैंने देखा कि हवेली के एक पुराने कमरे से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि वह दरवाजा खुद ब खुद खुला था। मैंने अंदर झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। कमरा पूरी तरह खाली था। फिर अचानक वह आवाज बंद हो गई और कमरे में एक गहरी शांति छा गई। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और मुझे लगा जैसे वहां से तुरंत भाग जाना चाहिए। मैंने अपने आप से कहा, यह सब मेरी कल्पना हो सकती है, लेकिन मेरे अंदर का डर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और वापस अपने कमरे में आ गया। लेकिन उस रात मैं ठीक से सो नहीं सका। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता, वह घुंघरू की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगती। यह मेरा पहला संकेत था कि इस हवेली में कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा डर घर कर गया था। मुझे अब इस बात का एहसास हो रहा था कि यह कहानी जितनी मैं सोच रहा था, उससे कहीं ज्यादा जटिल और भयानक हो सकती है। अगली सुबह जब मैंने हवेली के आसपास के इलाके में लोगों से और अधिक जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे कुछ पुराने दस्तावेज दिखाए। यह दस्तावेज हवेली और अनुराधा की कहानी से जुड़े हुए थे। उनमें अनुराधा के नृत्य के किस्से और उसके जीवन की घटनाओं का जिक्र था, लेकिन उनमें एक ऐसा दस्तावेज भी था जिसने मुझे और भी उलझन में डाल दिया। उस दस्तावेज में हवेली की भूतिया कहानियों का जिक्र था। अनुराधा की मौत के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। लोग कहते थे कि अनुराधा की आत्मा आज भी इस हवेली में नृत्य करती है। कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने अनुराधा को अपनी आंखों से देखा है। यह सब पढ़कर मेरे मन में एक अजीब सा डर समाने लगा। मैंने उस दस्तावेज को ध्यान से पढ़ा, लेकिन जितना मैं पढ़ता गया उतनी ही मेरी उलझन बढ़ती गई। उसमें लिखा था कि अनुराधा की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वह आज भी इस हवेली में भटक रही है। उस रात जब मैंने हवेली में अपनी आंखें बंद की तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मन में हलचल मची थी और हवेली की पुरानी डरावनी कहानियां बार बार दिमाग में घूम रही थीं। जैसे तैसे नींद आई और उसके साथ ही सपनों की एक अजीब दुनिया खुल गई। मैं खुद को एक बड़े से हॉल में खड़ा हुआ पाया जो रोशनी से जगमगा रहा था। मेरे सामने एक महिला थी जिसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी चाल और उसके नृत्य में कुछ ऐसा था जो मुझे कहीं देखा हुआ लग रहा था। वह महिला धीरे धीरे नाचने लगी और उसके घुंघरू की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मैंने ध्यान से देखा और तब समझा कि यह अनुराधा ही है
वही नर्तकी जिसकी कहानियों को मैंने दिन भर सुना था। उसके नृत्य में एक दर्द, एक तड़प थी जिसे महसूस कर मैं अंदर से हिल गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वह किसी चीज की खोज में हो, जैसे उसे किसी चीज की तलाश हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। उसकी आंखें मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन शब्द उसके होठों से बाहर नहीं आ रहे थे। वह सिर्फ नाचती रही और मैं मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रहा। जैसे जैसे सपना आगे बढ़ा, मुझे महसूस हुआ कि मैं उसकी तरफ खींचा जा रहा हूं। मेरे कदम अपने आप उसकी दिशा में बढ़ने लगे। मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वह अचानक से गायब हो गई। हॉल अंधेरे में डूब गया और मुझे फिर से अकेलापन घेरने लगा। तभी एक झटका लगा और मेरी आंखें खुल गईं। मैं पसीने से लथपथ था और मेरी सांसें तेज चल रही थीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैंने देखा वह सपना था या वास्तव में अनुराधा की आत्मा मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। मैं बिस्तर पर बैठा हुआ सोचता रहा कि आखिर यह सब क्या था। मेरी नींद उड़ चुकी थी और अब हवेली की खामोशी और भी डरावनी लग रही थी। यह सपना या जो कुछ भी था, उसने मेरे मन में एक गहरी छाप छोड़ दी थी। मैंने महसूस किया कि अब मैं हवेली में सिर्फ एक पत्रकार नहीं, बल्कि एक हिस्सा बन चुका हूं। हवेली की कहानियां अब मुझे सिर्फ एक खबर के रूप में नहीं, बल्कि एक हकीकत के रूप में महसूस हो रही थी। सपना टूटने के बाद मैं बिस्तर पर लेटा रहा, लेकिन मन में अजीब सी बेचैनी थी। हवेली की खामोशी और रात के सन्नाटे ने मुझे डराने का काम किया। मैं उठकर पानी पीने के लिए अपने कमरे के बाहर आया, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। ये कोई सामान्य आवाज नहीं थी। जैसे किसी ने फर्श पर हल्के हल्के कदम रखे हों, वैसे ही कुछ आवाजें मेरे कानों में पड़ी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कानों पर जोर देकर सुना और आवाजें फिर से आने लगीं। मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन डर के मारे दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे मन में कई ख्याल दौड़ने लगे। क्या यह मेरी कल्पना है या फिर हवेली की भूतिया कहानियां सच हैं? मैंने सोचा कि बाहर जाकर देखना चाहिए, लेकिन मन में एक डर था कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। आखिरकार मैंने दरवाजा खोला और धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, आवाजें और तेज हो गईं। मैंने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर ध्यान आया कि यह हवेली तो वर्षों से बंद है। यहां कोई क्यों होगा? मैंने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने का फैसला किया और आवाजों की दिशा में जाने लगा। आवाजें मुझे हवेली के एक पुराने हिस्से की ओर खींच ले गईं, जो अंधेरे में डूबा हुआ था। वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि वह कमरा आधा खुला हुआ है, जिससे हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। मेरी सांसें अटकने लगीं। मैंने दरवाजे को धीरे से धकेला और अंदर झांका। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन तभी अचानक एक तेज झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैं दौड़कर वापस अपने कमरे में आ गया और दरवाजा बंद कर लिया। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे और मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। क्या यह मेरी कल्पना का खेल था या हवेली में कुछ अदृश्य शक्तियां वाकई में मौजूद थीं? मैं रात भर इसी सोच में पड़ा रहा। रात के अंधेरे में जब मैं बिस्तर पर लेटा था, मेरे मन में डर की लहरें उठ रही थीं। हर छोटी आवाज मुझे चौंका रही थी और हवेली के भीतर की खामोशी मेरे मन में और भी डर भर रही थी। अचानक मुझे अपने कमरे के कोने में कुछ हलचल महसूस हुई। पहले तो मैंने सोचा कि यह मेरी कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर मैंने देखा कि वहां एक छाया है जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने अपनी आंखें मलकर देखा, लेकिन वह छाया और भी स्पष्ट होती जा रही थी। वह धीरे धीरे एक महिला की आकृति में बदलने लगी। उसके लंबे बाल और सफेद साड़ी में लिपटी वह छाया मुझे अनुराधा की याद दिला रही थी। वह आकृति मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे अंदर इतना डर था कि मैं उसकी बातें सुन ही नहीं पा रहा था। वह आकृति धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी और जैसे ही वह मेरे पास आई, मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी।
वह चमक कुछ ऐसी थी जिसे देखकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने सोचा कि यह शायद कोई भूत या प्रेत है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। डर के मारे मेरा शरीर कांपने लगा और मैं उस जगह से भाग खड़ा हुआ। मैंने दरवाजा खोला और सीधे बाहर की ओर दौड़ा। मेरे कदमों की तेजी से हवेली के गलियारे गूंजने लगे। मैंने मुड़कर देखा तो वह आकृति अब भी मेरे पीछे आ रही थी। उसकी चाल धीमी लेकिन निश्चित थी, जैसे वह मुझे हर हाल में पकड़ना चाहती हो। मैं पूरी ताकत से भागा, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम पर मुझे लग रहा था कि वह छाया मेरे और करीब आ रही है। हवेली के अंधेरे कोनों से गुजरते हुए मैंने आखिरकार अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और सांसें संभालने की कोशिश की। लेकिन मेरे मन में एक सवाल घूम रहा था, क्या वह वाकई अनुराधा थी या मेरी आंखों का धोखा? अगले दिन की पहली किरण के साथ ही मैंने निर्णय लिया कि मुझे इस डरावने अनुभव को किसी से साझा करना चाहिए। मैंने तुरंत अपने संपादक रंजन सिन्हा को फोन किया और अपने साथ हुई सारी बातें विस्तार से बताईं। मैंने उसे बताया कि मैंने अनुराधा की आकृति को देखा और वह मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। मुझे लगा कि शायद रंजन मेरी बातों को गंभीरता से लेगा, लेकिन उसके जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। रंजन हंसते हुए बोला, प्रभाकर, तुम भी इन पुरानी कहानियों में विश्वास करने लगे हो? ये सब सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। पुरानी हवेलियों में ऐसा अक्सर होता है। तुम्हारे मन में जो डर बैठा है वही तुम्हें यह सब दिखा रहा है। उसकी बातें सुनकर मुझे कुछ हद तक राहत मिली, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक अजीब सी उलझन बनी रही। मैंने सोचा कि शायद रंजन सही कह रहा है, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था उसे भूल पाना मेरे लिए आसान नहीं था। रंजन ने मुझे दोबारा हवेली जाने की सलाह दी और इस बार बिना किसी डर के वहां की जांच करने को कहा। उसने कहा, अगर तुम इस काम को नहीं करोगे तो कोई और करेगा, और अगर तुमने इस मौके को छोड़ दिया तो यह तुम्हारे करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगा कि शायद यह मेरा ही भ्रम था और मुझे दोबारा वहां जाकर सच का पता लगाना चाहिए। मैंने रंजन की सलाह मानने का फैसला किया और खुद को मानसिक रूप से तैयार किया कि इस बार हवेली में जाने के बाद मैं वहां की हर बात को बिना किसी डर के जांचूंगा। मेरे मन में रंजन की कई बातें गूंज रही थीं और मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह सब सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल था जो मेरे दिमाग में चल रहा था। दोपहर का समय था जब मैंने फिर से हवेली की ओर रुख किया। इस बार मैं पहले से अधिक तैयार और सतर्क था। जैसे जैसे हवेली के करीब आता गया, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं खुद को बार बार यकीन दिला रहा था कि यह सिर्फ एक जर्नलिस्टिक असाइनमेंट है जिसमें मुझे हकीकत का पता लगाना है। लेकिन सच कहूं तो मेरे भीतर कहीं न कहीं एक अनदेखी शक्ति का डर अब भी बना हुआ था। हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते ही मुझे फिर से उस डरावने सपने की याद आ गई जिसमें अनुराधा को मैंने नाचते हुए देखा था। लेकिन मैंने खुद को शांत किया और दरवाजे को धीरे से धकेलकर अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर का माहौल अब भी वैसा ही था, भयावह, शांत और डरावना। मुझे अपने कदमों की आवाज भी बहुत तेज सुनाई दे रही थी, जैसे हवेली की खामोशी मेरे कानों में चीख रही हो। इस बार मैंने हवेली के उस कमरे की तरफ जाने का फैसला किया जहां पिछली रात मुझे अनुराधा की आकृति दिखाई दी थी। मैंने अपने कैमरे और टॉर्च को संभाला और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ने लगा। कमरे के बाहर पहुंचते ही मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को खोलकर अंदर झांका। कमरा खाली था, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर भी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है, किसी की नजरें मेरे ऊपर गड़ी हैं। मैंने अपने कैमरे से तस्वीरें खींचनी शुरू की ताकि अगर कुछ अजीब हो तो उसे रिकॉर्ड कर सकूं। तभी मुझे फिर से वही घुंघरू की आवाज सुनाई दी जो पिछली रात मैंने सुनी थी। मैंने तुरंत उस दिशा में देखा, लेकिन इस बार कुछ नहीं था। मेरे मन में सवाल उठा कि क्या यह सब मेरी कल्पना है या वास्तव में यहाँ कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा।
मैंने मन में एक दृढ़ निश्चय किया कि इस रहस्य को सुलझाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। मैं कमरे से बाहर निकला और हवेली के बाकी हिस्सों की जांच करने का सोचा। जैसे ही मैं गलियारे में पहुंचा, मुझे एक पुरानी तस्वीर दिखी जिसमें एक महिला खड़ी थी। तस्वीर पर धूल जमी थी, लेकिन उसे साफ करने पर मैंने देखा कि वह महिला वही थी जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। उसकी आंखों में वही दर्द और तड़प थी जिसे मैंने सपने में महसूस किया था। उस रात हवेली के भीतर का माहौल कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, लेकिन अचानक मुझे एक कमरे से नृत्य की आवाजें सुनाई देने लगीं। वह आवाजें मानो हवेली की पुरानी दीवारों से टकराकर मुझे अपनी ओर बुला रही थीं। मैं आवाजों की दिशा में बढ़ा और उस कमरे तक पहुंचा जहां से यह सब आ रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने देखा कि वह कमरा बंद था, लेकिन अंदर से घुंघरू की झंकार और ताल की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। मैंने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर कदम रखा। राह बिल्कुल खाली था, पर उस कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। मैंने एक तस्वीर की तरफ ध्यान दिया जिसमें एक सुंदर युवती नृत्य कर रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो मुझे अंदर तक झकझोर गई। यह वही युवती थी जिसे मैंने सपने में देखा था, अनुराधा। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द नहीं थे। तस्वीर देखकर मेरा दिल दहल गया और मुझे लगा जैसे कमरे में ठंडक बढ़ गई हो। मैंने खुद को समेटा और तस्वीर के करीब गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे लगातार अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे सविता की आत्मा अब भी यहाँ है और वह अपने नृत्य के माध्यम से कुछ व्यक्त करने की कोशिश कर रही है। मैंने मन में ठान लिया कि इस रहस्य को समझना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। उस तस्वीर ने मेरी जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया था और मैं अब हर हाल में सविता की कहानी को जानने के लिए तैयार था। तस्वीर देखने के बाद मेरे भीतर एक अजीब सा डर बैठ गया। मुझे महसूस हुआ कि अनुराधा की आत्मा इस हवेली में ही बसी हुई है और उसका नृत्य अब भी इस जगह को भूतिया बना रहा है। यह सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में एक ठंडक महसूस होने लगी और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे देख रही हो। मैं तुरंत कमरे से बाहर निकल आया, लेकिन वह डर मेरे साथ बाहर भी आ गया था। हर कदम पर मुझे लगता था कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है, जैसे अनुराधा की आत्मा मुझे घेरे हुए है। मैं अपनी सांसों की आवाज सुन सकता था और हर छोटी से छोटी आवाज भी मुझे डराने लगी थी। उस रात हवेली का माहौल और भी भयावह हो गया था। हवेली की खामोशी में भी मुझे अनुराधा के घुंघरू की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो मेरे दिल की धड़कन को और भी तेज कर रही थीं। मेरा मन बेचैन हो उठा था और मैंने सोचा कि क्या यह सब सिर्फ मेरा वहम है या वास्तव में हवेली में कुछ ऐसा है जो मेरे साथ खेल खेल रहा है। यह सोचते ही मुझे सिहरन महसूस हुई और मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं खुद को यहाँ से जाने के लिए मना नहीं सका। मुझे इस रहस्य को सुलझाना था, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। अगली सुबह मैंने तय किया कि मुझे स्थानीय लोगों से मिलकर हवेली के बारे में और जानना चाहिए। मैं पास के गांव गया और वहां के लोगों से हवेली और अनुराधा के बारे में पूछताछ की। लोगों ने बताया कि अनुराधा एक अद्भुत नृत्यांगना थी, लेकिन उसकी मौत बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। उन्होंने बताया कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा हवेली में ही रहती है और अब भी वहां नृत्य करती है। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गांव के बुजुर्गों ने मुझे कई कहानियां सुनाई जिनमें कहा गया कि अनुराधा का भूत हवेली में रहता है और रात के समय वहां नृत्य करता है। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि मैं वहां से दूर रहूं, लेकिन मेरा जिज्ञासु मन और भी बेचैन हो गया था। एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसने खुद अनुराधा को हवेली की खिड़की से नाचते हुए देखा था। उसने कहा कि अनुराधा की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है और वह अब भी किसी की प्रतीक्षा कर रही है।
इन कहानियों ने मेरे मन में और भी सवाल खड़े कर दिए। क्या सच में अनुराधा की आत्मा इस हवेली में है? क्या उसकी मौत का कारण कुछ और था? मेरे अंदर की जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी और अब मैंने ठान लिया था कि इस रहस्य का पर्दाफाश करना है। लेकिन मेरे मन में यह डर भी था कि अगर सविता की आत्मा सच में हवेली में है तो क्या वह मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी? यह सब सोचकर मेरा मन और भी उलझ गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे हवेली की ओर एक अजीब सा आकर्षण महसूस होने लगा। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे वहां खींच रही हो। हर रात मुझे सविता के नृत्य की आवाजें सुनाई देती और मैं अनजाने में उन आवाजों की दिशा में बढ़ने लगता। लेकिन जैसे ही मैं हवेली के उस कमरे के पास पहुंचता, अनुराधा की छाया मुझे दूर धकेल देती। यह अनुभव बहुत ही भयानक था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। यह आकर्षण इतना प्रबल हो गया था कि मैं दिन रात उसी के बारे में सोचने लगा। मुझे लगने लगा कि अनुराधा की आत्मा मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन हर बार वह मुझे अपने पास आने से रोक देती है। इस अनुभव ने मेरे भीतर डर और जिज्ञासा दोनों को बढ़ा दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। हर रात मैं उस कमरे की ओर खींचता चला जाता, लेकिन हर बार वही छाया मुझे वापस धकेल देती। मुझे लगता था कि अगर मैं अनुराधा की आत्मा से बात कर सकूं तो शायद मैं इस रहस्य को सुलझा पाऊंगा, लेकिन हर बार मेरे प्रयास विफल हो जाते। इस उलझन ने मुझे मानसिक रूप से कमजोर कर दिया था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे सपने अब और भी डरावने होते जा रहे थे। हर रात मैं अनुराधा के नृत्य को देखता, लेकिन इस बार उसमें कुछ और भी जोड़ गया था। अब मुझे अपने चारों ओर मौत का साया मंडराता हुआ दिखाई देने लगा। सपनों में मैं अनुराधा के नृत्य के बीच में खड़ा होता और अचानक से चारों ओर अंधेरा छा जाता। मैं खुद को बचाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार असफल हो जाता। उस दिन हवेली की तहकीकात करते हुए मेरी नजर एक पुराने और धूल से भरे बक्से पर पड़ी। वह बक्सा हवेली के एक कोने में रखा था, मानो उसे किसी ने छिपाने की कोशिश की हो। मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई और मैंने धीरे धीरे बक्से का ढक्कन उठाया। बक्से के अंदर पुराने दस्तावेजों का ढेर था जो समय की मार से पीले पड़ चुके थे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं जब मैंने उन दस्तावेजों को बाहर निकाला और एक एक कर पढ़ने लगा। इन दस्तावेजों में अनुराधा के नृत्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें अनुराधा की मौत से जुड़े कुछ गहरे रहस्यों का भी खुलासा हो रहा था। एक पत्र में हवेली के तत्कालीन मालिक ने अनुराधा के नृत्य को लेकर अपने विचार लिखे थे। उन्होंने कहा था कि अनुराधा का नृत्य केवल एक कला नहीं था, बल्कि वह किसी प्राचीन धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा था जिसका संबंध आत्माओं को बुलाने से था। दूसरे दस्तावेजों में अनुराधा की मौत से पहले की कुछ घटनाओं का वर्णन था। इसमें हवेली के एक नौकर ने लिखा था कि उसने सविता को कई बार अकेले में अजीब हरकतें करते देखा था। वह देर रात हवेली के उस कमरे में जाती थी जहां वह नृत्य करती थी। नौकर का कहना था कि अनुराधा के चेहरे पर हर बार एक अजीब सा भाव होता था, जैसे वह कुछ छिपा रही हो। इन दस्तावेजों ने मेरी सोच को और भी उलझा दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अनुराधा की मौत का रहस्य क्या है और इस सब का नृत्य से क्या संबंध है। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था और मैंने ठान लिया कि मैं इस रहस्य की गहराई तक जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी खतरा क्यों न उठाना पड़े। दस्तावेजों की खोज के दौरान मुझे बक्से के एक कोने में अनुराधा की एक पुरानी डायरी मिली। डायरी का कवर धूल से भरा हुआ था और पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उसमें लिखा हर शब्द आज भी जीवंत था। मैंने डायरी को खोलते ही महसूस किया कि यह महज एक किताब नहीं, बल्कि अनुराधा की जिंदगी का आईना है। जैसे जैसे मैंने पन्ने पलटे, अनुराधा के दिल की धड़कनें, उसकी खुशियां, उसका दुख सब मेरे सामने उजागर होते चले गए। डायरी में सविता ने अपने प्रेमी अर्जुन के बारे में लिखा था। अर्जुन उसके जीवन का एक अहम हिस्सा था। उनके बीच का प्यार गहरा था, लेकिन डायरी के पन्नों में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया,
मुझे उनके रिश्ते में छुपी कड़वाहट का एहसास होने लगा। अनुराधा ने लिखा था कि अर्जुन की महत्वाकांक्षाएं और दुनिया की नजरों में ऊंचा उठने की चाहत ने उनके रिश्ते को बर्बाद कर दिया। अर्जुन का व्यवहार बदलता जा रहा था और वह अनुराधा से दूर होता जा रहा था। डायरी में एक जगह अनुराधा ने अपने दुख और निराशा का वर्णन करते हुए लिखा कि अर्जुन ने उसकी जिंदगी में ऐसा जहर घोल दिया था जिसने उसे बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया। मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि अर्जुन ही अनुराधा की मौत का कारण बना। यह एक गंभीर रहस्य था जो डायरी के पन्नों में छिपा हुआ था। अर्जुन ने अनुराधा के साथ क्या किया, यह जानने के लिए मेरी बेचैनी और बढ़ गई थी। अनुराधा का यह दर्दनाक सच मेरे लिए असहनीय हो गया और मैं यह सोचने पर मजबूर हो गया कि इस प्रेम कहानी का अंजाम कितना दुखद हो सकता है। डायरी पढ़ने के बाद मेरे मन में अनुराधा की मौत की रात की घटनाओं को लेकर और भी सवाल उठने लगे। डायरी में दर्ज कुछ पन्नों से मुझे यह पता चला कि अनुराधा की मौत उसी रात हुई थी जब वह अपने नृत्य के अंतिम चरण को पूरा करने वाली थी। हवेली में अंधेरा छाया हुआ था और चारों ओर सन्नाटा था। अनुराधा ने अपने नृत्य के लिए खुद को तैयार किया था, लेकिन वह नृत्य कभी पूरा नहीं हो सका। डायरी के एक पन्ने में अनुराधा ने लिखा था कि उस रात उसे अर्जुन का इंतजार था, लेकिन अर्जुन नहीं आया। अनुराधा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन उसने अपने नृत्य को शुरू कर दिया। हवेली की दीवारों में उसकी घुंघरू की आवाज गूंजने लगी थी, लेकिन तभी एक भयानक हादसा हुआ। अनुराधा अचानक से गिर पड़ी और उसकी सांस रुक गई। हवेली के एक नौकर ने बताया कि जब वह नृत्य के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि अनुराधा जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, जैसे उसने अपनी मौत को आते हुए देखा हो। घुंघरू अब भी उसकी पायल से बंधे हुए थे, लेकिन उनकी आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो गई थीं। इस घटना ने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया। अनुराधा की मौत एक रहस्य बन चुकी थी जिसे अब तक कोई सुलझा नहीं सका था। मुझे ऐसा लगने लगा कि अनुराधा की आत्मा इस नृत्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है और वह तभी शांत हो सकेगी जब उसे उसकी अधूरी ख्वाहिश पूरी होने का आभास होगा। जैसे जैसे मैं अनुराधा की मौत के रहस्यों में डूबता गया, मुझे महसूस होने लगा कि मैं भी उसी जाल में फंसता जा रहा हूं। अब हवेली की हर एक चीज मुझे डराने लगी थी। रात के अंधेरे में जब भी मैं कमरे से बाहर निकलता तो मुझे लगता कि कोई मुझे देख रहा है। अनुराधा की छाया अब मेरे हर कदम पर मंडराने लगी थी। मुझे हर जगह उसकी उपस्थिति का एहसास होने लगा था। कभी कभी हवेली के किसी कोने से मुझे उसके नृत्य की आवाजें सुनाई देती और मैं डर के मारे कांप उठता। मुझे ऐसा लगता था कि वह मेरे बहुत करीब है, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता तो वहां कुछ नहीं होता। यह डर मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो गया था। मैं रातों को ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता तो अनुराधा की छवि मेरी आंखों के सामने आ जाती। उसकी उदास आंखें और नृत्य की भयानक झलकियां मुझे बार बार परेशान करने लगी। डायरी के अंतिम पन्नों में अनुराधा ने एक भविष्यवाणी का जिक्र किया था जिसने मेरे मन में और भी भय भर दिया। भविष्यवाणी में लिखा था कि अनुराधा की आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकेगी जब तक उसकी अधूरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। यह ख्वाहिश नृत्य को लेकर थी जिसे अनुराधा ने कभी पूरा नहीं किया था। मुझे यह समझ में आया कि अनुराधा की आत्मा अब भी इस हवेली में बसी हुई है और वह अपनी अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बेचैन है। भविष्यवाणी में यह भी लिखा था कि कोई व्यक्ति जो अनुराधा की आत्मा से जुड़ा होगा वही उसकी ख्वाहिश को पूरा कर सकेगा। इस भविष्यवाणी ने मेरे मन में एक नया डर पैदा कर दिया। क्या मैं वही व्यक्ति हूं जिसे अनुराधा की आत्मा ने चुना है? क्या मुझे उसकी ख्वाहिश को पूरा करना होगा ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके? जब मैंने आंखें खोली तो मुझे एहसास हुआ कि जो चीजें मैं अब तक सिर्फ सपनों में देखता आया था वे अब मेरी हकीकत बन रही थीं। हवेली के हर कोने में मुझे वही डरावनी घटनाएं दिखाई देने लगीं जो मेरे सपनों में होती थीं। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते,
खिड़कियों से ठंडी हवा चलती और उसके साथ अनुराधा की हंसी की गूंज सुनाई देती। यह अनुभव मेरी हड्डियों तक को कंपा देने वाला था। हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता तो वही सपने मेरी आंखों के सामने जीवंत हो जाते। नाचती हुई अनुराधा, उसके घुंघरू की आवाज और उसकी दर्द भरी चीखें, सब कुछ इतना सजीव था कि मैं सोच में पड़ गया कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा। एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरी जिंदगी अब इस हवेली में बंध गई है और यह डर अब मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। कुछ समय बाद मुझे अर्जुन के बारे में और गहराई से जानने की जिज्ञासा हुई। मैंने उन दस्तावेजों और डायरी के पन्नों को फिर से खंगाला जो मैंने हवेली में खोजे थे। धीरे धीरे मुझे यह समझ में आने लगा कि अर्जुन ने अनुराधा को कभी भी सच्चा प्यार नहीं किया था। उसके प्रेम के पीछे छिपे मकसद बहुत ही स्वार्थी और भयानक थे। अर्जुन की निगाहें केवल अनुराधा की संपत्ति पर थीं। उसने अनुराधा को धोखे से शादी का झांसा दिया और उसके पिता से सारी संपत्ति अपने नाम करवाई। लेकिन जब अनुराधा को उसकी असलियत का पता चला तो उसने इसका विरोध किया। अर्जुन ने तब अनुराधा के खिलाफ चाल चली और उसे ऐसे हालात में धकेल दिया जिसमें उसकी मौत निश्चित थी। यह सच मेरे लिए बेहद चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला था। सच्चाई जानने के बाद मुझे अनुराधा की आत्मा का सामना करना पड़ा। हवेली के एक अंधेरे कोने में मैंने अनुराधा की आत्मा को देखा। वह किसी इंसान से कम नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा दर्द और गुस्सा था जिसे देखकर मेरा दिल दहल गया। अनुराधा की आत्मा ने मुझसे उसकी अधूरी ख्वाहिश पूरी करने की गुहार लगाई। उसने कहा कि वह तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक उसका नृत्य पूरा नहीं हो जाता। मैं इस स्थिति में बहुत असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन अनुराधा की आत्मा की वेदना ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उसकी मदद करूं। उसका दुख और उसकी पीड़ा मेरे दिल को छू गए। मैंने उस रात वह भूतिया नृत्य देखा जो पहले से कहीं अधिक भयावह था। अनुराधा की आत्मा हवेली के बड़े हॉल में नृत्य करने लगी। उसके घुंघरू की आवाजें पूरी हवेली में गूंजने लगीं। उसकी हर एक हरकत में एक अनजानी शक्ति थी जो मेरे दिल में खौफ पैदा कर रही थी। उसका नृत्य इतना दर्दनाक और डरावना था कि मैं उसकी तरफ से नजरें नहीं हटा सका। वह नाचती रही और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं की तो वह कभी भी चैन से नहीं रह पाएगी। उस नृत्य के बीच में उसने मेरी ओर देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उम्मीद दिखी। वह उम्मीद कि शायद मैं उसकी मुक्ति का रास्ता बन सकूं। मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं अनुराधा की ख्वाहिश पूरी करके उसकी आत्मा को मुक्त करूं या फिर इस हवेली से भाग जाऊं और अपनी जान बचाऊं। मेरे मन में एक भयावह ख्याल घर करने लगा कि अगर मैंने गलत फैसला लिया तो मेरी जिंदगी भी इसी हवेली में बर्बाद हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं भाग जाता तो शायद अनुराधा की आत्मा कभी चैन से न रह पाती। मैंने अपने भीतर की सारी हिम्मत जुटाई और एक फैसला किया। अब मुझे इस हवेली के साथ अपनी किस्मत का सामना करना था, चाहे इसके परिणाम कुछ भी हों। हवेली में अनुराधा की आत्मा के साथ बिताए गए समय के बाद मैंने उसके जीवन और उसकी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में गहराई से सोचना शुरू किया। दस्तावेजों और उसकी डायरी के माध्यम से मुझे पता चला कि अनुराधा ने हमेशा चाहा था कि उसका नृत्य पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित हो। वह एक महान नर्तकी थी, लेकिन उसकी मौत ने उसके इस सपने को अधूरा छोड़ दिया। उसकी आत्मा की बेचैनी का कारण भी यही था। वह अपने अधूरे सपने को पूरा करने के लिए बंधी हुई थी। अनुराधा का नृत्य उसकी पहचान था, उसकी आत्मा का हिस्सा था और वह इसे पूरा किए बिना इस दुनिया से मुक्त नहीं हो सकती थी। मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं अनुराधा की आत्मा को शांति दिलाना चाहता हूं तो मुझे उसकी इस अधूरी ख्वाहिश को पूरा करना होगा। यह विचार मेरे लिए बहुत भारी था, लेकिन मैं जानता था कि यह मेरी जिम्मेदारी बन गई है। अनुराधा की अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैंने एक नृत्य कार्यक्रम का आयोजन करने का फैसला किया। मैंने सोच समझकर निर्णय लिया कि यह आयोजन उसी हवेली में होगा जहां अनुराधा ने अपना आखिरी नृत्य किया था। मैंने स्थानीय लोगों को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया
और उन्हें अनुराधा के बारे में बताया। हालांकि कुछ लोग डरे हुए थे और इस कार्यक्रम में शामिल होने से हिचकिचा रहे थे, मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि यह अनुराधा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए जरूरी है। मैंने नृत्य स्थल को सजाया, अनुराधा के पसंदीदा संगीत की व्यवस्था की और उस समय की पोशाकों को भी ध्यान में रखा। इस आयोजन का हर एक पहलू अनुराधा की ख्वाहिशों के मुताबिक था, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक डर भी था कि क्या यह सब सही हो सकेगा? क्या अनुराधा की आत्मा सच में शांत हो पाएगी? जैसे ही नृत्य कार्यक्रम शुरू हुआ, हवेली के माहौल में अचानक बदलाव आ गया। अनुराधा के नृत्य के लिए हवेली में इकट्ठा हुए दर्शक पहले तो सामान्य दिखे, लेकिन जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, अजीब घटनाएं घटने लगीं। हवा का बहाव तेज हो गया, खिड़कियां जोर जोर से बंद होने लगीं और फर्श पर अजीब सी आवाजें आने लगीं। अचानक कुछ दर्शकों को हवा में अनुराधा की छाया दिखाई देने लगी। यह दृश्य इतना डरावना था कि कुछ लोग डर के मारे वहां से भागने लगे, लेकिन मैं वहीं रुका रहा। मुझे महसूस हो रहा था कि यह सब अनुराधा की आत्मा का ही काम है। वह अपने अंतिम नृत्य के लिए तैयार हो रही थी और यह सब उसके आने की निशानी थी। मैं उस समय निश्चिंत था कि अनुराधा की आत्मा अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आ रही है। जैसे ही अनुराधा की आत्मा ने अपने अंतिम नृत्य की शुरुआत की, पूरा माहौल बदल गया। हवेली के बड़े हॉल में सिर्फ अनुराधा और उसका नृत्य ही दिखाई दे रहे थे। उसके घुंघरू की आवाज ने हवेली को भर दिया और उसकी हर एक हरकत ने जैसे वक्त को रोक दिया हो। मैंने अपनी आंखों के सामने अनुराधा की आत्मा को नृत्य करते देखा और वह दृश्य अविस्मरणीय था। अनुराधा के चेहरे पर शांति और संतोष का भाव था, जैसे वह अब अपने लक्ष्य को पूरा करने वाली हो। उसकी आत्मा धीरे धीरे नृत्य के माध्यम से अपनी मुक्ति की ओर बढ़ रही थी। मैंने महसूस किया कि अनुराधा की आत्मा अब अपनी अंतिम यात्रा पर है और उसका नृत्य इस यात्रा का अंतिम कदम है। अनुराधा का अंतिम नृत्य पूरा होते ही उसकी आत्मा में एक अजीब सी शांति छा गई। उसकी आत्मा ने धीरे धीरे अपना रूप खो दिया और वह अदृश्य हो गई। उस पल मैंने महसूस किया कि अनुराधा अब मुक्त हो चुकी है। हवेली का वह भूतिया माहौल जो अब तक हर किसी को डराता था, अचानक गायब हो गया। हवेली में अब एक अद्भुत शांति थी, जैसे किसी ने उसे फिर से जीवंत कर दिया हो। अनुराधा की आत्मा ने अपनी अंतिम ख्वाहिश को पूरा कर लिया था और अब वह इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। हवेली, जो कभी डर और आतंक का प्रतीक थी, अब फिर से एक सामान्य स्थान बन गई थी। मेरे दिल में एक अजीब सा संतोष था कि मैंने अनुराधा की आत्मा को मुक्त कर दिया और उसके साथ साथ मैंने अपने आप को भी इस डरावनी कहानी से बाहर निकाल लिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।